नगर कौंसिल, हाय हाय। जीरकपुर नगर कौंसिल, हाय हाय। पीजीज के साथ करवाया भी था डेमोलिशन। ऊपर जो एक्स्ट्रा फ्लोर बने थे तुड़वाए थे, कुछ की स्टिल्ट पार्किंग खाली करवाई थी पार्किंग के लिए। हम लोग डीसी मैडम को फ़ोन किया, कमेटी में गए हैं, वहाँ एटीपी लखवीर जी को सुबह सुबह फ़ोन किया। पहले तो कहते जी मैं बंदा भेज रहा हूँ। दोपहर तक हम लोगों ने वेट किया, कोई बंदा नहीं आया 2-3 बार फ़ोन करने के बाद। अब हमारी मांग ये है कि इसके ऊपर जो भी शटरिंग का काम चल रहा है, लेंटर का काम चल रहा है, वो हटवाया जाए, इसको बंद करवाया जाए। ऊपर से कम 3 के सामने है। काउंटिंग तो छोड़ दो, आप एक गाड़ी खड़ी करके दिखा दो इसमें सीधी या तिरछी कैसे भी, ठीक है, डिटेल देख लो इसका। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੀਜੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ जी। और आने से इधर बच्चे जो ज़्यादा बच्चे जो स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर जाना लेकर आना बहुत मुश्किल है। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪਲਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, मैं ना गिर गया सी, चोट लगी सी, बुरा हाल सी। और अभी भी पीजी पे काम चल ही जा रहे हैं। पिछले हम 1.5 साल से डीसी को भी अप्रोच कर रहे हैं, सबको अप्रोच किया हम। सोसाइटी का नाम की है, थोड़ा नाम की है, समस्या की है? सर मेरा नाम सुशील भारद्वाज है। वीआईपी एनक्लेव 2 सोसाइटी है, ये डीपीएस रोड पे बनी हुई है। यहाँ बहुत सारे पीजी पहले बने हुए हैं। पिछले कई महीनों से, मतलब तकरीबन 1 साल से हम लोग कोशिश में है कि नए पीजी ना बने और जो पुराने हैं उन पर रोक लगे। डीसी मैडम ने बहुत मेहनत के बाद कुछ पीजीज़ के साथ करवाया भी था डेमोलिशन। ऊपर जो एक्स्ट्रा फ्लोर बने थे तुड़वाए थे, कुछ की स्टिल्ट पार्किंग खाली करवाई थी पार्किंग के लिए। बट लोगों ने उसके बावजूद उसमें दुकानें खोल ली हैं, ऑफिस बना लिए हैं। अब ये एक जो हमारे पीछे पीजी है, ये 3 मंजिल बना हुआ है, 2.5 मंजिल का इसका नक्शा पास है। नक्शा हमारे पास है, डीसी मैडम को भेज दिया। फ्राइडे को हमें पता लगा था ये लोग शटरिंग कर रहे थे। हम लोग डीसी मैडम को फ़ोन किया, कमेटी में गए हैं, वहाँ एटीपी लखवीर जी को सुबह सुबह फ़ोन किया। पहले तो कहते जी मैं बंदा भेज रहा हूँ। दोपहर तक हम लोगों ने वेट किया, कोई बंदा नहीं आया 2-3 बार फ़ोन करने के बाद भी। उसके बाद ईओ साहब के पास गए, ऑफिस में गए, वहाँ एमसी ऑफिस में गए। ईओ साहब सीट पे नहीं है। उन्होंने कहा जी आजकल साक्षी हैं वहाँ पे एसडीओ, उनके पास चले जाओ। पहली बात तो पूरी एमसी में कोई ये बताने वाला नहीं है कि आज की बिल्डिंग ब्रांच का एसडीओ कौन है। लखवीर जी के पास गए, वो ऑफिस में नहीं है अवेलेबल। ड्राफ्ट्समैन के पास गए, वो ऑफिस में नहीं है। एक आदमी पूरी कमेटी में ये बताने वाला नहीं है कि इसकी कंप्लेंट करें किसको। एनफोर्समेंट को फ़ोन किया, वो कहते हैं ईओ साहब के ऑर्डर नहीं है, जब वहाँ से ऑर्डर आएंगे तब होंगे। ये तो सील थी सर, कैसे खुलती हैं तो अब पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा खुल कैसे रही हैं। पहले सील? हाँ सील था, अभी कुछ दिन पहले भी सील करके गए, सामान उठा के लेके गए थे। अब हमारी मांग ये है कि इसके ऊपर जो भी शटरिंग का काम चल रहा है, लेंटर का काम चल रहा है, वो हटवाया जाए, इसको बंद करवाया जाए। ऊपर से कम 3 मंजिल जो बन चुकी है उसका तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बारीकियों का नहीं, इनका भी नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट नई कंस्ट्रक्शन तो रोक लो। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएँ? हमें अगर कोर्ट जाना पड़ेगा हम कोर्ट भी जाएंगे। फिर जिन भी अधिकारियों ने अपना काम नहीं किया, हम सबके नाम बीच में डालेंगे, जो नहीं करेगा। हम सबको कर चुके हैं, सबको रिक्वेस्ट रिटर्न में दे चुके हैं और उनकी कॉपियाँ हमारे पास हैं। अब उसका काम ना करने का क्या कारण है, पैसा है, पहुँच है, हमें नहीं समझ में आता। लेकिन हम जाके फिर कोर्ट में केस डालने के लिए मजबूर हैं। हम सारे सोसाइटी वाले मिलकर कोर्ट में केस डालेंगे कि पीजी क्यों चल रहे हैं और कौन बनवा रहा है, 100 कमरे कैसे बन रहे हैं। क्या और क्या समस्या क्या आ रही है? मेरा नाम तरुण त्यागी है जी। समस्या आपके सामने है। काउंटिंग तो छोड़ दो, आप एक गाड़ी खड़ी करके दिखा दो इसमें सीधी या तिरछी कैसे भी, ठीक है, डिटेल देख लो इसका। तो 50, 100, 40 गाड़ी आप कैसे खड़ी कर सकते हो इसमें, और वो किसके सर पे खड़ी होंगी फिर गाड़ियाँ? यही है समस्या। पार्किंग को ले गए यहाँ इतना कलेश है। और दूसरा पीजी का बताया था, अभी रात को 11 नहीं, 12 नहीं, 1 नहीं, कोई टाइम ही नहीं है। बदतमीजियाँ चलती हैं रोड पे। रेजिडेंट्स क्या करेंगे जो यहाँ पे मकान लेके बैठे हैं? वो है समस्या। ये जो समस्या की आ रही है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੀਜੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਐਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਨਾ। दिक्कत परेशानी सब तो ज़्यादा ऐसे पार्किंग की है जी। अगर ये पीजी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो इधर पार्किंग करना जो है बहुत मुश्किल होगा, और इधर से रोड जो है ब्लॉक ही रहेगा हमेशा। और आने से इधर बच्चे जो ज़्यादा बच्चे जो स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर जाना लेकर आना बहुत मुश्किल है। रोड ब्लॉक है, एक पूरा रोड जो है आगे ब्लॉक हो जाता है।
इसलिए स्कूल भी बंद करवाया, इसलिए बंद हुआ है क्योंकि इधर पार्किंग की ज़्यादा प्रॉब्लम थी और पीजियाँ बंद करके इनके पास पार्किंग है नहीं है और पार्किंग ना होने करके जो रोड की पूरी गाड़ी जो है रोड के ऊपर ही खड़ा करेंगे ये लोग। जहाँ से ये पार्किंग बनाए, पार्किंग इनके किसी के पास नहीं है। किसी को 4-4 कमरे बना रखे हैं इन लोगों ने। 1-2 कमरा हो चलो कोई नहीं, 10-20 हो इन्हें 104 कमरे बना के ऊपर रखे हुए हैं और अभी भी ऊपर बनाए जा रहे हैं, कोई इनको रोकता टोकता नहीं है। 10 गाड़ियों की भी नीचे 104 कमरों 10 के 4 गाड़ियाँ इधर खड़ी नहीं कर सकते। मेरा नाम कमलजीत सिंह है। बंदों के लिए गाड़ियां मैं VIP रोड ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੀਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਪੀਜੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੀਜੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ? ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪੀਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੀਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਖੂਬ ਹੁੜਦੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ चीज़ तो बहुत परेशान है हैं। उन्हें कितनी कंप्लेंट करिए लेकिन कंप्लेंट कर करके भी अभी थक गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं आएगी। समस्या यहाँ पे मेन पीजी की है। जैसे आप देख सकते हो ये सिर्फ 20 फुट की रोड है जिस पे हम खड़े हैं। इस 20 फुट की रोड पे मैक्सिमम कोठियों का है कि यहाँ पे सिर्फ कोठियाँ बन सकती है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 90 कमरे, 65 कमरे, 55 कमरे, 35 कमरे जो यहाँ की टोटल आबादी होनी चाहिए थी वो सिर्फ एक पीजी की है और अभी भी पीजी पे काम चली जा रहे हैं। पिछले हम 1.5 साल से DC को भी अप्रोच कर रहे हैं, सबको अप्रोच किया हमने। हमारे पास रिटर्न लेटर है MC को, EO को, सबको दिया हुआ है, ADC UD एंड DC को भी। DC ने इसके ऊपर कार्रवाई करी थी। बहुत से जो पीजी थे उनमें कुछ डेमोलिशन हुई थी तो उन्होंने पार्किंग क्लियर करने के लिए कहा था, जबकि अभी भी कई पीजीज की पार्किंग क्लियर नहीं है, उनके पास पार्किंग नहीं है। जैसे आप ये पिछले वाला भी देख सकते हो, यहाँ पे कम से कम 30 या 40 कमरे और पार्किंग के लिए मुश्किल से सिर्फ 2 गाड़ियाँ खड़ी होंगी यहाँ पे और बाकी गाड़ियाँ आखिर जाएंगी कहाँ पे? बाकी किसी और के घर के आगे जाएंगी या कहीं और लगेंगी, जिससे यहाँ पे रोड का भी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बहुत कम विड्थ है इस रोड की। उसके अलावा सीवरेज लगा लो, पानी के कनेक्शन लगा लो या बिजली का लगा लो, इतनी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं यहाँ पे जीरोपुर में, ना ही सप्लाई है, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ में इशू आता है, इलेक्ट्रिसिटी में और यहाँ की जो सीवरेज पाइप डली हुई है उसमें। उसके अलावा जो हमने इनकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए हमने लखवीर सिंह जी को कॉल किया था, 3 बार कॉल कर चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, शाम तक कोई आंसर नहीं था। उसके अलावा मैंने EO को भी अप्रोच किया और DC को भी अप्रोच किया बट अभी तक कोई भी आंसर नहीं मिला है। हमें नहीं पता कि सबको मैसेज एंड वीडियो भी हमने भेज दिया, हमने खुद जाके रात को काम रुकवाया, उसकी भी मैंने वीडियो सबको डाल दी है बट अभी तक भी कोई ना तो कॉल ही मुझे आया है रिवर्ट में, ना ही कोई एक्शन आया। मुझे नहीं पता इनको क्या है, इन सबकी जांच होनी चाहिए भी ऐसा क्या है, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अपनी तरफ से। हमें इतना टाइम हो गया एज ए सिविलियन इनको बोलते हुए ये चीज़ है कि हमारे एरियाज़ में पहले से ही इतनी ज़्यादा तंगी है, हमें और चीज़ें फेस ना करनी पड़े, इसलिए इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाए बट अभी तक इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। सर पिछले कुछ समय पहला DC मोहाली वालों बड़े सख्त निर्देशों से कुछ पीजीज ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, लेकिन ਅੱਜ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਪਰੂਵ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗੀ ਸੀਮਿਤ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਮਿਤ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, 1 ਤੋਂ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 30 ਕਮਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਾਈਲਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੇ 30 ਕਮਰੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਐਜ ਪਰ ਬਾਈਲਾਜ ਐਜ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਾਈਲਾਜ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਹੋਟਲਸ ਬਣਾ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਧੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਐਸਾ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਊਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।